नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। कहते हैं अमेरिका को जब छींक आती है तो जुकाम भारत को जाता है। दरअसल हम लोग आईटी के संदर्भ में बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अब पूरे ग्लोबल सिनेरियो को समझने के लिए इस सेक्टर में हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ सौरभ कुमार साहू जी हैं, जो कि एमडी हैं इंडिया बिजनेस के एसेंचर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, प्लेजर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, सर, दो थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि ग्लोबल में बेसिकली ग्लोबली रिसेशन है। दूसरी थ्योरी ये चल रही है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो क्वार्टर वन के जो नंबर्स आए आईटी कंपनियों के, वो बेहतर आए हैं, पहले के मुकाबले बेहतर होते दिखे हैं। अब इन दोनों थ्योरीज में से सर आगे की स्थिति क्या दिख रही है आईटी सेक्टर के लिए, कौन सी सही है? देखिए, भारत की अगर आप देखें तो हमारी जो नींव है वो बड़ी मजबूत है, राइट। पूरे इकोनॉमी की हमारी, अगर आप हमारे एग्रीकल्चर देखें, मैन्युफैक्चरिंग देखें, की सर्विसेज को देखें, सो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो बड़े ही स्ट्रांग है। हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा है, हमारे एफडीआईज बहुत अच्छे हैं, हमारा टैलेंट पूल बहुत अच्छा है। एंड अगर आईटी कंपनीज की बात करें तो जिस प्रकार के टेक्नोलॉजीज अभी आप देख रहे हैं डिजिटल के ऊपर, आईटी का ग्रोथ अभी बहुत सारा डिजिटल अडॉप्शन के ऊपर निर्भर है। तो अगर वो देखें तो सारे आईटी कंपनीज ग्लोबली भी और भारत में भी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। भारत का एक इनहेरेंट एडवांटेज ये है कि हमारा टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। तो उस संदर्भ में हम देखें तो हमारे कंट्री अभी एकदम करेक्ट दिशा में वही जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया एज अ कंट्री एंड इंडियन कंपनीज एज सच विल डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है सर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अब जो एक्सेलरेट भारत की ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एआई यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे अदा कर रही है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है इसमें, नो डाउट है। क्योंकि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पर भी बात किया, एआई एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का तरीका है। तो ये बिल्ड करता है हमारे पूरे ओवरऑल लाइफ इकोसिस्टम्स के ऊपर। एंड एआई देयरफॉर हमारे सारे जर्नीज को आगे लेके जाता है। अगर वो देखें, ऑलरेडी इंडिया में हमने बहुत सारे एआई के यूज केसेस किए हुए हैं। आज अब बैंकिंग में बहुत ज्यादा एआई यूज होता है, डिजिटल बैंकिंग होता है। बहुत कम लोग होंगे जो हमारी उम्र के जो अभी शायद कभी ब्रांच ना जा रहे हों, सारा कुछ डिजिटल पे होता है। हम रिटेल में देखें तो वो हो रहा है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो बहुत सारे यूज केसेस वो हो रहे हैं। अगर हम नए टेक्नोलॉजीज की बात करें, जेने जैसे आ रहे हैं, तो उसमें भी नए नए यूज केसेस बन रहे हैं। तो वो देखेंगे तो हमारे ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आई थिंक एआई विल बी अ वेरी वेरी बिग पार्ट एंड इंडिया विल बी अ लीडर इन दैट। ऐसा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एसेंचर का इंडिया के लिए आगे के जो फोकस एरियाज है वो कौन से, एक्विजिशन जो भी चीजें हो सकती हैं आगे के, उसके बारे में बताएं सर। हमारा ऑलवेज फोकस यही रहा है इन टर्म्स ऑफ डूइंग गुड फॉर द कम्युनिटी, मेकिंग द राइट इम्पैक्ट। और हमारे क्लाइंट्स एंड उनके इंडस्ट्रीज के लिए जैसे हम एज वी कॉल इट री इन्वेंट देयर बिजनेसेस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारा हमेशा फोकस रहा है। हम कुछ सेक्टर्स के ऊपर ऑब्वियसली बिकॉज एआई एंड डिजिटल उस सेक्टर्स को नेचुरली आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लाई चेन हो गया, सेमीकंडक्टर्स अभी हमारा एक फोकस है। एंड बट एआई हमारा बैकबोन रहा है, डिजिटल हमारा बैकबोन रहा है। उसी के ऊपर जो भी सेक्टर्स वहाँ पे अडॉप्ट अच्छी तरह से करते हैं, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को कैन हेल्प टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन, वी विल गो फॉर विद दैट। थैंक यू सो मच सर, बिजनेस टुडे बाजार के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।